पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 513, 513, 513। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। प्रियतम मेरे मैं प्रियतम की रहते सदा उन्हीं के पास। प्रियतम मेरे मैं प्रियतम की रहते सदा उन्हीं के पास। एकम एक रहते नित्य घुल मिल नित्य बना रहता सहवास। एकम एक रहते नित्य घुल मिल नित्य बना हैं हम दोनों सदा एक रस एक दूसरे के आधार। हैं हम दोनों सदा एक रस एक दूसरे के आधार। सुख के सुख के सुख सुख के जीवन जीवन के मन मन के एकांत उदार। सुख सुख के जीवन जीवन के मन मन के एकांत आधार। मिलना और बिछुड़ना कैसा कैसा हम दोनों का भेद। मिलना और बिछड़ना कैसा कैसा हम दोनों का भेद। कैसा सुख संयोग जनित फिर कैसा वह वियोग का खेद। कैसा सुख संयोग जनित फिर कैसा वह वियोग का खेद। एक तत्व का एक तत्व में होता शुचि लीला विस्तार। एक तत्व का एक तत्व में होता शुचि लीला विस्तार। नित्य बने दो करते हैं हम अपने में ही नित्य विहार। नित्य बने करते हैं हम अपने में ही राधा 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 राधा। राधा राधा राधा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले प्रेम सत्संग सुधामाला से पूज्य बाबा के विचार, उसके बाद बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था बाबा के विचार में आखिरी में कि श्री कृष्ण को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन से सब कुछ निकालकर श्री कृष्ण में फंसा देने की। फिर तो ये जो यथार्थ वस्तु है वह सामने आ ही जाएगी। फिर जो कार्तिक
यथार्थ वस्तु है वो सामने आ ही जाएगी। यही दृष्टि गोपी जनों की थी। वे जहाँ देखती थी वहीं श्री कृष्ण नज़र आते थे, क्योंकि हमेशा श्री कृष्ण का ही चिंतन करते रहना उनका जीवन था। तो बाबा कहते हैं आज के मन के में, देखो बिल्कुल अंधेर खाता है। गीता जी के श्लोक पढ़ते हैं पर गीता जी के श्लोकों पर विश्वास नहीं है। होना भी कठिन है, क्योंकि जब चाह ही नहीं है, लगन ही नहीं है, तब हो कैसे विश्वास। मन में जलन हो तब तो भगवान के सामने रोएं। मन में जलन हो तब तो भगवान के सामने रोएं। अभी तो मन में जलन ही नहीं है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, ऑल इज कंफर्टेबल। एक बड़ी अच्छी बात है काका कि अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के ही आदमी कुछ कर पाता है। जब तक वो कंफर्टेबल जोन में रहता है, हाँ अच्छा भैया, जहाँ जहाँ जाते हैं लोग बड़े भावुक रहते हैं, क्योंकि जिस वस्तु की हमें प्राप्ति सहज है ना, उन्हें वो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हो रही है। उन्हें वो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हो रही है। हमें ऐसा लगता है भैया देखो महात्माओं की विलक्षण बात है। तो बाबा कहते हैं देखो भैया, अभी तो मन में जलन ही नहीं है, लगन ही नहीं है, तब कैसे होगा। मन में जलन हो तब तो भगवान के सामने रोएं। पर मनुष्य तो विषयों में सुख देखता है, भगवान के ध्यान की बात सुनने पर केवल मुख से कह देता है बात तो बहुत अच्छी है, भाव आ गया एकदम, बहुत अच्छी बात थी। पर भीतर से उसे झूठी समझता है। भीतर से कहता है अरे ठीक है यार, होता होगा ऐसा। नहीं तो विषय नहीं छूटने पर मन 24 घंटे रोता है। किसी के मन में विषय वासना हो तो भगवान के चिंतन के लिए वो बार बार छटपटाता है कि भैया विषय क्यों नहीं छूटते, 24 घंटे रोता है। देखिए आप इस बात का अनुभव करते होंगे कि जब जब आप भगवान से हटते हैं, जब जब आप भगवान से हटते हैं, तब तब आपके जीवन में अशांति बढ़ती चली जाती है। एक बार नहीं बार बार यही बात होती होगी, पर फिर भी जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, फिर भी जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी होती ही नहीं, वैसे ही मनुष्य विषयों के मेले से निकलना चाहता ही नहीं। विषयों के मेले से निकलना चाहता ही नहीं। अच्छा हमारा कोई फेवरेट स्टार कुछ दुख हो जाए, जैसे कोहली है, 0 पे आउट हो जाए वर्ल्ड कप में, ऐसे रोएंगे, हाहाकार मच जाएगा। रोटी भाती नहीं है, रोटी भाती नहीं, जबरदस्ती खानी पड़ती है। पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न ऐसी जैसी आ सकती ना, इसी से अंदाज़ा लगाना चाहिए। जब हमारे यहाँ के जो हार्ड मांस का पुतला है उसमें इतनी आसक्ति, पूज्य भैया परसों कह रहे थे कथा में, कल ही कह रहे थे कि ये जो आसक्ति संसार में है, इसी को परिवर्तित करके भगवान में लगाने का नाम भजन है। ये आसक्ति भगवान में लग जाए जो संसार में है, इसे ही तो भजन कहते हैं भैया, इसे ही भगवत प्रेम कहते हैं। इसका मतलब हमें प्रेम करना आता है। भैया कह रहे थे हमें प्रेम करना आता है, हमें आसक्ति करनी आती है, ये बहुत उच्च कोटि की बात है। और बस सत्संग के माध्यम से इस आसक्ति को भगवान में लगाना है, काम हो जाएगा तत्काल। तो बाबा कहते हैं भैया कुत्ते की पूंछ सीधी होती ही नहीं, वैसे ही मनुष्य विषयों से निकलना चाहता ही नहीं। बड़ी दयनीय दशा है जीव की। अभी तो इंद्रियां काम कर रही हैं, थोड़ी बहुत साधना भी हो सकती है, सफलता भी मिल सकती है। मान लें कुछ भी सफलता ना मिले, फिर भी रात को सोते समय मन में यह अपूर्व शांति तो रहेगी ही कि हमने भगवान की प्राप्ति की चेष्टा करी आज बहुत अच्छे तरीके से। कई लोगों का प्रश्न होता है कि
लीला चिंतन कैसे करें? एक संत ने कहा कुछ मत करो, बस नाम जप में लगे रहो, बस जब जब समय मिले नाम जप करते रहो। एक और बताता हूँ, लीला चिंतन नहीं होता ना, पद रत्नाकर का रोज एक पद पढ़ लो, पद रत्नाकर का एक पद रोज पढ़ लो और इसका अनुष्ठान कर लो पूरा कि भैया ये जब तक 1500 पद, ये जितने पद हैं ये रोज एक पढ़ूंगा और ये क्रम जीवन भर चलेगा मेरा पद रत्नाकर। भैया इससे बड़ा कोई लीला चिंतन नहीं है, सारी लीला हो गई उसमें। हर भगवान का हर पद में एक लीला है और सभी भगवानों का स्मरण हो जाएगा अंत तक। सारे भावों का सख्य, दास्य, माधुर्य सब भाव आ जाएंगे उसमें और जो जिस भाव का उस भाव का पोषण हो जाएगा उससे। ये बाबूजी की खास बात है। तो भैया कुछ भी सफलता मिली नहीं तो हमने प्रयास तो किया कम से कम। इसलिए जप में संख्या रखने की बात कही जाती है कि संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए कि इतना तो हो ही जाएगा। आप करके देखें, जिस दिन 20 माला जपते हुए ध्यान की चेष्टा होगी उस दिन सोते समय आनंद से भर जाएगा मन। आज मैंने श्री प्रिया प्रियतम को 2000 बार याद करने की चेष्टा तो की, 2000 बार याद करने की चेष्टा तो की, कम से कम 1500 बार स्मरण तो हुआ। मैंने कल बताया था ना कि 3 माला करेंगे और हर माला के एक मन के पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, ऐसे करेंगे। 3 माला करें तो 300 बार प्रिया प्रियतम का चिंतन हो गया। और जिस दिन ऐसे 16 माला हो गई तो कितनी बार चिंतन हो गया प्रिया प्रियतम का। ऐसे बाबा कहते हैं अभ्यास करो तो सही, 1500 बार आज भगवान याद आए, बस यह संख्या आनंद में आपको डुबो देगी कि मैंने आज 1500 बार भगवान को, प्रिया प्रियतम को वृक्ष के नीचे खड़ा देखा। फिर संख्या बढ़ेगी। जिस दिन कहीं 5000 बार आपने चेष्टा कर दी, मतलब 6 घंटे का ध्यान हो जाता। बाबा कहते हैं 5000 बार अगर आपने प्रिया प्रियतम से संबंधित किन्हीं वस्तुओं का चिंतन कर लिया तो 6 घंटे का ध्यान हो गया लगभग। इस संख्या की पूर्ति से बड़ा आनंद आएगा। अवश्य ही जैसा बताया है वैसा करने पर होगा। एक मन का माला का फिरा कि उसके साथ प्रिया प्रीतम की झांकी बांधने की चेष्टा करें। इस प्रकार एक माला पूरी होते ही मन में स्फूर्णा होगी। 100 बार चेष्टा हो गई भाई, आज 100 बार चेष्टा हो गई। देखो ये संत बड़ी गूढ़ बात बता रहे हैं। हम लोग अगर प्रयास करें तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। 20 बार ठीक नहीं हुई होगी। मान लो 100 बार आपने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रिया प्रियतम वृक्ष के नीचे खड़े हैं। 100 बार आपने बोला, 100 में से 80 बार तो सच में करा होगा। बाबा कहते हैं 80 से भी नीचे आ जाओ, 60 बार तो हुआ होगा। और नीचे आ जाओ, बाबा कह रहे हैं 30 बार हुआ होगा। और नीचे आ जाओ, 10 बार हुआ होगा। 10 में से भी छोड़ो, 1 बार तो हुआ होगा। 100 में से 1 बार तो हुआ होगा। तो बाबा कहते हैं आज 1 बार हुआ है, कल आप जब दोबारा माला करोगे तो 2 बार सही से होगा। तीसरे दिन जब आप करोगे तो 10 बार सही से होगा। ऐसे करते करते जैसे आपने 6 महीने ये नियम निभा दिया तो जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार होगा प्रिय प्रियतम का चिंतन। बस जीवन सफल हो गया। और यह बात होगी लगन करने पर, लगन से करने पर होगी। बाबा कह रहे हैं कि एक दिन मेरे मन में स्फूर्णा हुई रघुनाथ जी। लोग पूछते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो बाबा कहते हैं स्वस्थ है ना। मन में आया स्वस्थ का अर्थ क्या है। फिर सोचा व्याकरण के अनुसार तो स्वस्थ अर्थात जो स्वयं में स्थित हो उसे स्वस्थ कहते हैं। फिर मन सोचने लगा मेरा अपना कौन है, बताइए आपका अपना कौन है। सोचिए मन में आपका अपना कौन है, बाबा कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि मेरे मन ने उत्तर दिया श्री कृष्ण अपने हैं। और कौन अपना है, श्री राधा रानी अपनी है। और कौन अपना है, मन ने कहा श्री गोपी जन ग्वाल बाल अपने हैं, गोपी जन अपने हैं। और कौन अपना है, श्री वृंदावन अपना है, श्री वृंदावन अपना है। और भी आगे मन में कई बातें आई, कुछ कारणों से कह ना सकूंगा। बाबा ने कहा कुछ कारणों से बता नहीं सकूंगा।
पर इन्हीं बातों पर आप भी विचार कीजिए। इन चारों वस्तुओं के सिवा कौन सी वस्तु है जो आपकी है, वह मरने के बाद भी साथ रहनी चाहिए। यहाँ के धन, पुत्र, स्त्री, पद, गौरव सभी छूट जाएंगे, यहाँ तक के शरीर भी छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा। ये वस्तुएं आपकी तो हैं नहीं, किंतु इन चारों को देखिए। श्याम सुंदर आपसे कभी नहीं छूटेंगे, राधा रानी कभी नहीं छूटेंगी, गोपीजन कभी नहीं छूटेंगे, वृंदावन कभी नहीं छूटेगा आपसे। ये सब नित्य है, नित्य आपके साथ रहते हैं, इनका कभी विनाश वियोग होता ही नहीं, तथा ये बार बार आपके मन में आते हैं। यह इनकी कितनी दया है। पर जब आप इन्हें पराया मानकर छोड़ देते हैं, श्री कृष्ण को, राधा रानी को, गोपीजन को, ग्वाल को और वृंदावन को जब आप पराया मानकर छोड़ देते हैं और पराये को अपना मानकर इनकी जगह याद करने लगते हैं, तब फिर ये चारों पीछे छिप जाते हैं। सोचते हैं अच्छी बात है भाई, तुम अभी संसार को चाहते हो तो मैं क्या करूं, तुम अभी संसार को चाहते हो तो मैं क्या करूं। पर हमारे आने के बाद भी, भगवान कहते हैं हमारे आने के बाद भी तुमने संसार को मन में बैठाया हुआ है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। भगवान कहते हैं इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। केवल विश्वास चाहिए भगवान पर, केवल विश्वास चाहिए। भगवान पर विश्वास होते ही सब काम बन जाएगा। सकाम निष्काम की तो बात ही नहीं है, बात है भजन करने की, बात है भजन करने की, विश्वास पूर्वक भगवान को स्मरण करने की। फिर चाहे किसी भी कामना से आप भगवान को क्यों ना भजें, आपको भगवान मिलेंगे ही। लाइन कितनी ठोस है, आपको भगवान मिलेंगे ही, आपकी जो भी भाव हो, निष्काम सकाम कोई भी भाव हो। श्री महाप्रभु चैतन्य देव के सामने के समान प्रेम की शिक्षा देने वाला कौन मिलेगा चैतन्य महाप्रभु जैसा। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया चैतन्य महाप्रभु जी जैसा शिक्षा देने वाला और कौन मिलेगा। उन्होंने एक जगह स्वयं अपने प्रिय शिष्य सनातन गोस्वामी जी से कहा, क्या कहते हैं कि अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, यदि मनुष्य किसी दूसरी कामना से भी श्री कृष्ण का भजन करे तो ना मांगी लेओ श्री कृष्ण तारे देन स्वचरण। श्री कृष्ण ना मांगने पर भी उसे अपने चरणों को दे ही देते हैं। ऐसा क्यों? अन्य कामना से यदि श्री कृष्ण का भजन किया जाता है तो भी श्री कृष्ण उसे अपने चरणों का प्रेम दे देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस पर कहते हैं कृष्ण कहे अमय भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ मांगे विषय ए बड़ मूर्ख। भैया ये अमृत छोड़कर विषय मांग रहा है तो ये मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूँ। भगवान कहते हैं ये मूर्ख है, विषय मांग रहा है, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। आमी विज्ञ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, किस बात में इसका मंगल है, किस बात में इसका मंगल है, किस में अमंगल, सब कुछ जानता हूँ।
भला जानबूझकर मैं इसे आग में क्यों झोंकूंगा। भगवान कहते हैं कि मैं इसे विषयों का सुख क्यों दूंगा, मैं इसे अपने चरणों का प्रेम देकर कृतार्थ कर दूंगा और विषयों को भुला दूंगा। भगवान कहते हैं मैं विषयों को भुला दूंगा। देखो बिल्कुल ऐसी बात होती है, पर सफलता कब प्राप्त होती है साधक को? निरंतर भजन करने से। बाबा कहते हैं उनको याद करने से। भाव चाहे कुछ भी हो करते रहिए, आप करते नहीं हो, यही कमी है बस। लोग पूछते हैं ना अनुभव क्यों नहीं हो रहा, भजन नहीं कर रहे हो इसलिए नहीं हो रहा। खत्म बात भैया। नहीं तो पूज्य भैया ने कहा था भजन करने वाले को सिद्धि ना मिले, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। देर सवेर उसे वस्तु की प्राप्ति होती ही है। और भगवान इतने निर्दयी नहीं है, वो तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ, जैसे होता ना वो कांटा डाल दो, जो राम जी का विनय पत्रिका में पद है, कौन सा पद है? कृपा डोरी वंशी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। तो भगवान ये चारा डालते हैं। महाराज जी कह रहे थे मलुक पीर सरकार, ये सत्संग, ये भगवान की वार्ताएं चारा हैं। इन चारे को पकड़ते पकड़ते ही आप श्री कृष्ण तक पहुंच जाओगे। परम प्रेम मृदु चारो। तो भैया ये सत्संग की वार्ताएं, ये संत कौन है? ये भगवान के द्वारा दिया गया चारा ही तो है, वही प्रेम ही तो है। आप करते नहीं, यही कमी है। वास्तव में आप चाहते नहीं, तब मैं क्या करूं? बाबा कहते हैं आप चाहते नहीं तब मैं क्या करूं। तो भैया ऐसी स्थिति कैसे होगी? फिर सरकार सुना रहे थे, उन्होंने, भैया ने भी सुनाई थी पर दूसरे तरीके से सुनाई थी। महाराज जी ने कुछ अलग तरीके सुनाई। महाराज जी ने कहा हमने अपने गुरुदेव से पूछा कि सब राक्षस वृंदावन में गए श्री कृष्ण कुमार, पर बरसाने में कोई राक्षस क्यों नहीं पहुंचा? तो महाराज जी ने कहा कि पहुंचे थे, पर देवर्षि नारद जी पहुंचे कंस के दरबार में, और जाकर के कंस को देखा तो कंस थोड़ा शिथिल पड़ रहा था, दुर्बल हो गया था। तो नारद जी महाराज ने पूछा दुर्बल कैसे हो रहे हो कंस? तो कंस ने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे है, कृष्ण का तो पता चल गया, काला है, काली कमली वाला है, और ऐसे ऐसे हम राक्षस भेज रहे हैं, तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा करोगे कैसे कुछ? जो उनकी शक्ति है वो तो बरसाने में बैठी है। जिस शक्ति से वो तुम्हारे सारे राक्षसों को मार रहे हैं, गिरिराज जी उठा लिया उन्होंने, वो शक्ति तो बरसाने में बैठी है, कैसे करोगे? तो उन्हें गुरुदेव ने आज्ञा दी। गुरुदेव बहुत चमत्कारी महात्मा है। गुरुदेव ऐसा ऐसा चमत्कार करते हैं, अच्छे अच्छों की बुद्धि ठिकाने लगा देते हैं। जानते हैं ना अपने भैया को, अच्छे अच्छों की बुद्धि ठिकाने लगा देते हैं। तो क्या हुआ कि नारद जी महाराज ने कहा कि कंस तुम शक्ति को पहले अपने काबू में करो। कंस ने क्या किया, अपने सारे चेलों को भेज दिया, बरसाने में जाओ। जैसे ही बरसाने में गए तो राक्षसों की परछाई पड़ी। तो ललिता जी ने श्री जी से कहा कि बिना मौसम के काले काले बादल कहाँ से आ रहे हैं? श्री जी ने गौर से देखा, श्री जी ने कहा काले काले बादल नहीं है, कंस के राक्षस है। तो ललिता जी ने कहा कि श्री जी राक्षस और आपके बरसाने में ऐसा कैसे हो सकता है? तो श्री जी ने कहा क्या चाहती हूँ? तो ललिता जी ने कहा बस आप समझ जाइए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। जैसे ही सारे राक्षसों ने बरसाने में प्रवेश किया, सब स्त्री बन गए और एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रही हो। दूसरा राक्षस कह रहा तुम भी अच्छी लग रही हो। तो ललिता जी से श्री जी ने कहा लगाओ इन्हें गौशाला में कंडे थापने। तगड़ी तगड़ी गोपियां आई हैं, लगाओ इन्हें। और भाई गोबर में धड़ाधड़ उपले, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। और उपले भी बहुत बरसाने के तो इतने इतने वो राक्षस बनी हुई थी, इतने बड़े बड़े उपले आ रहे हैं। खूब बढ़िया बढ़िया। अब भाई कई दिन हो गए, राक्षस कोई खबर लेके गए नहीं कंस जी के पास। देवर्षि नारद जी महाराज फिर पहुंचे। कंस क्या बात है, फिर उदास हो तुम? कह रहे गुरुदेव उदास तो इसलिए हूं कि बरसाने गए थे चेले और आ नहीं रहे, क्या चक्कर है? तो गुरुदेव ने कहा जानते तो सब कुछ थे, जानते तो सब कुछ थे क्या हो गया है, लेकिन फिर भी कहने लगे कंस से
तुम्हें कुछ खैर खबर लेनी चाहिए उनकी जा कर के, तुम्हें कुछ खैर खबर लेनी चाहिए। ऐसा करो तुम जाके पता करके आओ। गुरुजी जानते थे। कंस गया, कह रहे हाँ गुरुदेव आप बात तो सही कह रहे, कुछ तो पता करना चाहिए, कहीं कुछ अनहोनी हो गई हो। कंस गया और जैसे ही प्रवेश किया वो खुद एक गोपी बन गया। ललिता जी ने कहा लगो गौशाला में लगो गौशाला में। ओ भाई, और भाई दे तसले पे तसले आ रहे हैं गोबर के धड़ा धड़। और भाई खूब सेवा ली श्री जी ने। कंस भी गायब है, सब गायब है, सारे चेले और सारे राक्षस कंस एक ही जगह हैं। कंस को लगा दिया भैया, कंस के चेले चपाटे सब वहीं पर घूम रहे हैं। देवश्री नारद जी महाराज आए, उन्होंने देखा गुरुदेव ने कि यार बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं, भगवान की लीला में विक्षेप भी हो रहा है, इससे कंस का वध करने का समय आ गया और ये यहाँ पर गोबर थाप रहा है। तो जाकर श्री जी के पास पहुँचे और जाकर के गुरुदेव कीर्तन करने लगे, राधे श्याम जय, 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 राधे श्याम। और श्री जी से कहा गुरुदेव ने कि श्री जी बहुत कृपा हो गई, गौशाला में बहुत कार्य इन्होंने निपटा दिया है, अब इन्हें अपनी सीमा से बाहर भेजो, भगवान की लीला में विक्षेप हो रहा है। तो श्री जी ने कहा कि आप जैसा कहें। और बरसाने की जैसे ही सीमा से बाहर भेजा, ऐसे भगे भाई दुम लगा के, कह रहे बड़ी मुश्किल से शरीर वापस प्राप्त हुआ है, नहीं तो यहीं उपले ही थापते रहते। तो भैया ये श्री जी का प्रताप है कि श्री जी के बरसाने में राक्षस प्रवेश नहीं कर पाए। कल हम सुन रहे थे बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र, उसमें उनके परिवार वाले उनसे मिलने के लिए आए। उनके भ्राता ने, मथुरा निवासी ओम जी के चाचा ने मथुरा वृंदावन में आसपास 2-3 दिन तक बराबर अत्यंत परिश्रम करके ओम जी की खोज कर ली, घर वालों को बता दिया। और ओम जी के चाचा श्री श्याम बिहारी जी और उनकी धर्मपत्नी तथा उनके यहाँ जो माता जी रहती थी, जिनकी भक्ति से ओम जी बहुत प्रभावित थे, भाई और एक धर्मशाला में वृंदावन ठहर कर ओम जी की सेवा करने लगे सब। जिस समय वे माता जी आई तो ओम जी उनको देखकर अत्यंत भाव में भर गए। माता का उनसे मिलन अपूर्व दृश्य था। माता जी फूलों की माला लाई थी, बालक ओम को माला पहनाई, पूजा की। माता जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। ओम जी गदगद होकर माता जी की भक्ति देखकर रो उठे। भगवान के प्रिय भक्तों से मिलकर ओम जी को ऐसा ही सुख मिलता था जैसे साक्षात भगवान से मिलते हों। मैंने बताया ना, जब संतों में प्रीति हो जाए तो समझ लेना भक्ति बढ़ रही है। तो ओम जी ने जैसे ही उन संत माता जी को देखा तो बहुत विवल हो गए। ओम जी ने कहा, माता जी मुझे आशीर्वाद दो, भगवान अब शीघ्र मिल जाएं। मुझसे अब विरह सहा नहीं जाता, व्याकुलता के कारण हृदय फटा जा रहा है मेरा। यह सुनते ही वो माताजी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तुम्हारा भाग्य धन्य है, तुम्हारे समान मैंने आज तक कोई भक्त नहीं देखा। जैसा प्रेम और विरह तथा भगवान से मिलने की चाह तुम में है, वैसी तो ब्रज गोपियों में पहले सुनी गई थी, किंतु आज मैं आंखों से देख रही हूँ वैसी विरह दशा। तुमको वही दर्जा प्राप्त होगा जो गोपियों को और बड़े बड़े ऋषियों को प्राप्त हुआ था, किंतु मेरी क्या दशा होगी, मैं तो न भगवान को ही पा सकी न संसार की ही रही। इसके बाद ओम जी ने एक और सज्जन से कहा, यह माताजी बहुत ऊंची महात्मा हैं, उनको पहचानना बड़ा कठिन है। ओम जी के चाचा चाची तथा वे माताजी आदि सबको ओम जी ने समझाकर धैर्य बंधाया और कहा, चाचा जी आप मेरे पिताजी को लिख दें कि यहाँ ना आएँ कभी भी मेरे से मिलने, और मेरी माता जी भी ना आवें, नहीं तो मुझे बड़ा क्लेश होगा। मेरी तपस्या भंग ना करें, माता जी के आने से विघ्न होगा। माँ के खिलाफ कुछ करने की मेरी ताकत नहीं है और मेरी ऐसी हालत देखकर
वे बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे कि इतना तप कर रहा है मेरा बेटा। वह अवश्य मुझको मजबूर करके ले जाएंगी संसार में, तब फिर मैं कहीं का ना रहूँगा। ओम जी की बात मान ली गई। चाचा चाची ने ऐसा ही किया, उनके माताजी पिताजी को आने नहीं दिया। ओम जी के संबंधी मित्रगण आदि वृंदावन और हर प्रकार से समझा समझा कर उन्हें हार गए। सारे मित्रों ने समझाया ओम जी को, पर कहाँ मानने वाले थे। तब ओम जी के बड़े भ्राता विष्णु नारायण जी ने साहस करके किसी प्रकार बातचीत करने की चेष्टा की। यह बात वार्ता व्रत से 58वें दिन की है। व्रत के 58वें दिन का व्रत पूरा हो चुका था। विष्णु नारायण जी ने पूछा, क्या यह आज्ञा है कि खाना कुछ न खाओ, केवल पी लो कुछ? ओम जी ने कहा, मैं आपको शुरू से अपना सारा हाल बता चुका हूँ भैया। सुनिए, खाना ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसे मैं आसानी से छोड़ सकता हूँ। मुझे हमेशा से भोजन में कुछ खास शौक नहीं रहा। आपने धर्म इतिहास देखा ही है। नरसिंह भक्त ने 7 दिन में प्रभु प्राप्ति कर ली थी, ध्रुव जी ने 6 महीने में की। ऐसा विचार करके मैंने जयपुर में 7 दिन का व्रत करना चाहा था, पर 4 ही दिन में विघ्नों के कारण छोड़ना पड़ा। फिर 15 दिन का चाहा तो टोंक में लोग घबरा गए। आप लोग घबरा गए थे 15 दिन के में, आज्ञा नहीं दी। सच बात तो यह है कि तब मैं मजबूत ना था, मेरी कुछ कमजोरी थी। लेकिन जब कॉलेज में पढ़ते समय भगवान ने स्वयं मुझे आज्ञा दी, तब मेरा हृदय मजबूत हो गया। भगवान की आज्ञा से ही जन्माष्टमी में वृंदावन में जगह देखने आया। बहुत भटकने पर यह जगह मिल गई मुझे और यहाँ पर व्रत करने का आदेश हुआ। 21 सितंबर से बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। 20 सितंबर को आखिरी बार खाया था मैंने। कॉलेज से यहाँ आया और भजन करने लगा। जिस समय मैं कॉलेज से चला तब पूछा कि क्या क्या चीज़ें ले चलूँ। मन ने पूछा तो बोले, कुछ मत ले चलो, कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने कहा, कुछ मत ले चलो, कोई ज़रूरत नहीं है, स्वयं सब इंतजाम करता रहूँगा तेरे लिए। बस मैं जैसा बैठा था वैसा ही चल दिया। माला, चित्र, चश्मा साथ लाया था, सो चित्र और चश्मा तो कोई उठा ले गया। एक दिन सर्दी बहुत लग रही थी। रात में आँख खुली तो नीचे कंबल बिछा हुआ पाया। यह कंबल आवश्यकता अनुसार कटा हुआ भी है, सिर के लिए अलग और दोनों हाथों के लिए अलग से कटा हुआ है। लेटे लेटे ही सब काम कर सकता हूँ, ऐसा कंबल है। कुछ दिन पहले मैं जमुना में 3 बार स्नान करता था, फिर 2 बार और अब 1 बार करने लगा हूँ। अब 2-3 रोज से अत्यंत कमजोरी के कारण बिल्कुल नहीं नहा पा रहा हूँ। आज्ञा है कि तुम्हें इसके परिणाम से अथवा समय से कोई मतलब नहीं है। अब दर्शन के बाद ही व्रत टूटेगा, भगवान ने कहा है। अब दर्शन के बाद ही व्रत तोड़ना है। सो कोई भी कहे, किसी को यशोदा माता दोहती है, किसी को और ग्वाल धोते हैं, एक गऊ कामधेनु है, उसको स्वयं नटवर धोते हैं। उसका दूध निकाल पहले श्री कृष्ण स्वयं पिएंगे, फिर मुझे पिलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। वही मेरा पहला फलाहार होगा और कुछ नहीं हो सकता। यही मेरे लिए आज्ञा है श्री कृष्ण की। लोग मुझसे कहते हैं, छटाक आध पाव दूध तो ले लिया करो। मैं भला कैसे ले लूँ? एक बूंद भी दुनिया का दूध पी लेने से मेरे इतने दिन का किया कराया मटिया मेट हो जाएगा। विष्णु नारायण ने कहा, जबकि तुमको 1 महीने पहले ही जगह मालूम हो गई थी, तो बिना माता पिता की आज्ञा लिए क्यों आए? ओम जी ने कहा, इसलिए कि आप लोग बाधा न डालें, आप लोग बाधा न डालें। विष्णु नारायण ने कहा, जब तुम यह कार्य टोंक में पहले करने को तैयार थे तो अब भी वहाँ कर सकते थे। ओम जी ने कहा, स्थान बदला नहीं जा सकता। कई कारण हैं। एक तो भगवान ने स्वयं यह जगह बताई है, दूसरा यमुना का किनारा, वट वृक्ष, कदम्ब के वृक्ष, पवित्र स्थल है और सिद्ध स्थल है। यहाँ मेरी रक्षा के लिए 2 सांप भी रहते हैं, जिससे किसी बात का भय नहीं। फिर वृंदावन धाम का महात्म तो बहुत अधिक है ही। यहाँ श्री राधा रानी का और नटवर का प्रेम कण कण में भरा हुआ है।
इस स्थान पर बहुत महात्माओं को पहले भगवत प्राप्ति हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह मैंने देखी कि यहाँ श्री राधा जी हर वक्त मेरा हर बात का ख्याल रखती हैं। श्री राधा रानी, उनकी कृपा से ही मैं अब तक जी रहा हूँ। यह बात किसी अन्य स्थान में नहीं है। यहाँ सफलता अवश्य होती है। विष्णु नारायण जी ने कहा, तुम बहुत दुर्बल हो गए हो भाई, हम लोग टोंक में तुम्हारी देख रेख रखेंगे, तुम भगवान से आज्ञा लेकर हमारे साथ चलो। ओम जी ने कहा, आप शरीर को ही मोटा पतला देख सकते हैं, किंतु मुझे जो आत्मिक बल प्राप्त होता है वह इन आँखों से नहीं देख सकते। यदि मैं भगवान से फिर कुछ कहूँगा तो वे नाराज़ हो जाएंगे। भगवान से कुछ कहूँगा तो वे नाराज़ हो जाएंगे। मुझको किसी प्रकार की सेवा सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सखा भाव से श्री कृष्ण से ध्यान में वार्ता करता हूँ। मैं उनके पास, उनके धाम में मानसिक स्वरूप से नित्य जाकर उनकी सेवा करता हूँ। 2 रोज मेरा शरीर बहुत कष्ट में रहा। शरीर में बहुत अधिक दर्द होता था, इसलिए 2 दिन से ध्यान नहीं लगा। मैं उनकी सेवा में नहीं पहुँच सका। तब श्री कृष्ण स्वयं मेरे पास आ गए सेवा लेने के लिए और गोद में लेकर बैठ गए मुझे। उनकी कृपा से मेरा सारा दर्द दूर हो गया। इसके बाद विशेष बातें ना हुई। जयपुर से ओम जी के मित्र श्री चांदमल भी समझाने आए थे। ओम जी ने कहा कि भाई मैं नहीं समझूंगा। जो भी आता था समझाने मना कर देते थे। उन्होंने पूछा चांदमल जी ने, आपका साधन कब तक और चलेगा? ओम जी ने कहा, मेरी परीक्षा तो खत्म हो चुकी है। परीक्षा में तो मैं उत्तीर्ण हो चुका हूँ। मेरा कार्य भी समाप्त हो चुका है। अब परीक्षा का फल 2-4 दिन में निकलने वाला है। पहले तो श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि भैया 14 दिन तक परीक्षा होगी, फिर 21 दिन कर दिए, बाद में 31 कर दिए और फिर 45 दिन कर दिए और अब 51 दिन करके अब 65 दिन कर दिए हैं। पता नहीं कितनी परीक्षा लेना चाहते, पर मैं तैयार हूँ, डरता नहीं हूँ। पर मैं तैयार हूँ, डरता नहीं हूँ। चांदमल, अब मुझे चारों ओर ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़ रही है और सच तो यह है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी अपना रहस्य छिपा रहा हूँ। मेरी नाव पार पहुँच गई है, शायद अब वापस नहीं आएगी, परंतु तुम संभल कर रहना, तुम्हें अभी बहुत कार्य करना है। चांदमल जी के जानने के बाद वे माता जी तथा चाचा जी फिर आए दोबारा। वो जो भक्त माता जी थी ना, और चाचा जी फिर आए। माता जी ने प्रेम पूर्वक पूछा, भैया शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के अनेकों सरल साधन बताए हैं, उन साधनों को छोड़कर तुमने इतना कठिन क्यों अपनाया? यदि तुम सरल साधन करते हुए अपने शरीर को रखोगे तो तुम्हारे द्वारा जीवों का बड़ा कल्याण होगा। इसलिए तुम ऐसी भगवान से प्रार्थना करो जिससे तुम्हारा शरीर रहे और तुम संसार को अपने उपदेशों से कृतार्थ कर सको। यह सुनकर ओम प्रकाश जी ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, गुप्त रहस्य बताना नहीं चाहिए, किंतु तुम समझ सकती हो इसलिए बता रहा हूँ। सुनो, इसी बात पर नित्य श्री कृष्ण से खटपट हो रही है मेरी। इसी बात पर नित्य खटपट हो रही है श्री कृष्ण से। मैं भी यही सोचकर प्रार्थना करने लगा था कि शरीर के द्वारा संसार का कल्याण करूं, अभी मोक्ष न लूं। श्री यशोदा जी और श्री राधा जी मेरा प्रबल पक्ष ले रही हैं। राधा जी और यशोदा मैया मेरा पक्ष ले रही है मेरी बात का, परंतु श्री कृष्ण मुझे ले जाने पर अड़े हुए हैं। वे कहते हैं, ओम ने पहले जन्मों में दुनिया में बहुत दुख पाए हैं, अब मैं ओम को अपने साथ रखकर इसे अक्षय सुख देना चाहता हूँ। दुनिया का कल्याण करने को उपदेश देने वाले बहुत हैं, मुझे भी अपने धाम में ओम के बिना अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझे भी ओम के बिना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता में प्रसन्नता है। मैं अब हट करके उनका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी तो अब तक यही चाहता रहा कि उनका सखा होकर उनके साथ खेलूं। अब जब थाली परोसी हुई है तो क्यों ना खाऊं? अब जब थाली परोसी हुई है तो क्यों ना खाऊं? एक दिन ओम प्रकाश जी ने वृंदावन वासी एक सत्संगी से कहा, मुझे श्री नारायण स्वामी के दर्शनों की इच्छा है। संत श्री नारायण स्वामी के दर्शनों की इच्छा है। भगवान उन्हें मेरे पास अवश्य भेजेंगे, क्योंकि मैंने उनकी बनाई पुस्तक
एक संत के अनुभव पढ़ी है। उस पुस्तक से मुझे बहुत लाभ हुआ था, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसी दिन दैव योग से श्री नारायण स्वामी भी वृंदावन आ गए। लोगों ने नारायण स्वामी जी से ओम जी का हाल सुनाया और भगवान की प्रेरणा से नारायण स्वामी ओम जी के पास आ गए। अब है भैया आखिरी दर्शन और मोक्ष। थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर ओवर करते हैं, बाकी कल सुनेंगे। भाव भगति विश्वास बिन कटे न संशय शूल, कह कबीर हरि भक्ति बिन मुक्ति नहीं जड़ मूल। काम क्रोध मद लोभ तजी भजे भक्त सो नाम, निश्चय सहजो मुक्ति हो लह अचल हरिधाम। अद्वैत आत्म तत्व समझने के लिए, ब्रह्ममय होकर अमृत का अनुभव करने के लिए जो वेद अध्ययन का अधिकार और बुद्धि का विकास अपेक्षित है, वह कली काल में सब जीवों को सुलभ नहीं है। और परमात्मा की कृपा से यदि बिना साधन के ही मुक्ति प्राप्त हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रायः देखा जाता है बड़े बड़े ऋषि मुनि योगाभ्यास में दक्ष महात्मा भी मोक्ष प्राप्ति के निकट पहुंचकर माया प्रेरित प्रबल विघ्न से मोहित हो जाते हैं और फिर संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो भैया मुझे ऐसे पद पर जाना है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता है, जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता है। वह भगवान का परम धाम है। उस धाम को ही वैकुंठ साकेत गोलोक नामों से पुकारते हैं। सूरदास जी ने भी इसे परम धाम का वर्णन एक पद में किया है, एक पद में सूरदास जी ने किया है। इस पद का सुंदर वर्णन है, वो हम कल सुनेंगे महाराज, वो हम कल सुनेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।